हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। आज के सेशन में हम बात करते हैं मैट्रिक्स डीएम की, जो क्यों जल्दी हील नहीं हो पाते या फिर मैट्रिक्स डीएम की वजह से आपकी जर्नी लॉन्ग क्यों हो जाती है, क्यों आपको जर्नी में काफ़ी ज़्यादा टाइम तक इनर वर्क करना पड़ता है, या फिर क्यों आप मैट्रिक्स डीएम को अक्सर नार्सिसिस्टिक डीएम भी कहते हो। आखिर इनकी ऐसी क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इनके, जो ये जल्दी से हील ही नहीं होते, और क्यों इनका ईगो इतना ज़्यादा हाई होता है कि फेमिनाइन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है ऐसे डीएम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर उनके चक्रास को भी देखते हैं कि कहाँ पर इनके ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, किस तरह के इनके पैटर्न रह चुके हैं, किस तरह से ये फेमिनाइन को ट्रिगर करते हैं और किस तरह से ये अपने आप को हील करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रूट चक्रा की। अभी यहाँ पर रूट चक्रा फियर को दिखाता है, सेफ्टी को दिखाता है, वल्नरेबिलिटी को दिखाता है। तो अक्सर जो डीएम होते हैं, जो मैट्रिक्स डीएम, इनके बहुत ज़्यादा पैटर्न होते हैं एक नॉर्मल डीएम से। नॉर्मल डीएम मतलब लाइक जो स्पिरिचुअल है, जिसे थोड़ा बहुत मतलब एनर्जी, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो उसकी बैलेंस है, या फिर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी उसकी बैलेंस है। पर जो ये मैट्रिक्स डीएम होता है, इसकी ये दोनों भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हद तक इनके पैटर्न्स रह चुके होते हैं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हद तक डिस्टर्ब भी होते हैं अपने लाइफ में। और इनकी जो एनर्जी होती है डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक डिस्टर्ब होती है, इसलिए इनके पैटर्न्स भी बहुत लॉन्ग होते हैं और ये एक ही पैटर्न को बार बार अपने ईगो के चलते रिपीट भी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पैटर्न आता है उनके रूट चक्रा से, जहाँ पर हम बात करते हैं सेफ्टी की। इन्हें जब बचपन में रिजेक्शन मिला होता है, मतलब हो सकता है कि वो पहले किसी रिलेशनशिप में रह चुके हो, तो किसी लड़की ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, या उनके फैमिली मेम्बर्स उन पर ज़्यादा अटेंशन नहीं देते थे, या फिर उन्हें हमेशा निगलेक्ट किया गया, या फिर उन्हें मतलब उनकी इमोशंस को किसी ने समझा नहीं। तो यहाँ पर जो रूट चक्रा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डर जाता है इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। कभी उन्हें रिजेक्शन से डर लगता है, कभी उन्हें लोग उनकी इमोशंस को समझते नहीं है, इसीलिए इनके लाइफ में जो अच्छे लोग हैं वो उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, इसका डर लगता है। कभी इन्हें मतलब इनके इमोशंस को कोई अंडरस्टैंड ही नहीं करता है, समझता ही नहीं है, ऐसा लगता है, इसीलिए भी इनके अंदर एक डर की फीलिंग होती है, वल्नरेबिलिटी होती है। और यहाँ तक कि अगर मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें लोग काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं उनके इमोशंस को लेके, तो इनमें एंगर इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये ओवरऑल जो ऐसे डीएम होते हैं वो अपने आप को सेफ़ बिल्कुल भी फील नहीं करते, और अक्सर ये अपने लाइफ में इसी तरह के लोग अट्रैक्ट भी करते हैं। हो सकता है इनके पेरेंट्स के भी काफ़ी ज़्यादा एंगर इश्यूज़ रह चुके होंगे, मतलब उनके पेरेंट्स अपना एंगर आपके डीएम पर निकालते होंगे, तो ये भी एक रीज़न है। अभी सेकेंड आता है हमारा सैक्रल चक्रम। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि ये हमारे इसी चक्रा से ज़्यादातर आती है। तो यहाँ पर जो सैक्रल चक्रा है, जिसकी सेक्सुअल एनर्जी दबी हुई है, सप्रेस है काफ़ी ज़्यादा, या फिर काफ़ी ज़्यादा उस ओवरवेलमिंग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ऐसे टाइम पे भी डीएम को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और मैट्रिक्स डीएम में अक्सर इनका सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा घटिया हद तक एक तो ब्लॉक होता है या फिर ओवरवेलमिंग होता है। अभी जिस डीएम का सैक्रल चक्रा ब्लॉक होता है वो अपने डिवाइन फेमिनाइन से हमेशा दूर भागते रहते हैं, और जिनका सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है, मतलब उन्हें अपनी सेक्सुअल एनर्जी हैंडल नहीं करनी आ रही है या फिर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमेशा अपने डिवाइन फेमिनाइन के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं। यहाँ तक कि ऐसे डीएम कभी कभार बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप में भी जाते हैं, और कभी कभार कुछ डीएम ऐसे भी होते हैं जिन्हें रिलेशनशिप में जाने से ही डर लगता है, चाहे वो आप हो या चाहे वो कोई और हो।
और यहाँ पर काफ़ी हद तक ऐसे जो मस्कुलिन होते हैं वो पॉर्न मूवी के एडिक्शंस होते हैं उन्हें, या फिर अल्कोहल जैसे एडिक्शंस होते हैं। इन्हें कई तरह के एडिक्शंस होते हैं, इवन इन्हें मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने की भी एडिक्शंस होते हैं, क्योंकि इनकी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब होती है। और यहाँ तक कि कुछ मस्कुलिन को हो सकता है कि सेक्स से भी डर लगता है। इनकी क्रिएटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा हद तक ब्लॉक हो जाती है। वैसे देखा जाए तो क्रिएटिव एनर्जी इनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, पर ये अपनी क्रिएटिविटी पर काम नहीं करते, या फिर इनकी जो क्रिएटिविटी है वो भी ब्लॉक रहती है। अभी बात करते हैं सोलार प्लेक्सस चक्रा की, जिसे हम मणिपुर चक्रा कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात करता है नॉलेज की, ये बात करता है आपके अंदर के सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ़ वर्थ की। तो यहाँ पर कई सारे मस्कुलिन जो होते हैं, इन्हें मतलब अपने सेल्फ वर्थ पे काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है। तभी तो वो हमेशा अपने फेमिनाइन के लिए अपने आप को लायक ही नहीं समझते। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि जो उनकी फेमिनाइन है वो उनसे भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और वो उनके लायक नहीं है। तो इसीलिए कई बार जब जो डीएम होते हैं उनका अगर ये चक्रा ब्लॉक है, तो ऐसे डीएम हमेशा अपनी फेमिनाइन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, बार-बार उन्हें नीचा दिखाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनके पास्ट लाइफ में उनको भी नीचा दिखाया गया था। उनके सेल्फ वर्थ का इश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब वो इसी तरह की ट्रीटमेंट अपने फेमिनाइन को भी देते हैं। और फेमिनाइन ने भी कई हद तक इस तरह के पैटर्न अपने लाइफ में झेले हुए होते हैं। तो उनका जो सोलार प्लेक्सस चक्रा है वो कहीं न कहीं जब ब्लॉकेज वीक हो जाता है या ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, तब इस तरह के जो मिरर है वो आपका मस्कुलिन आपको दिखाता है। अभी यहाँ पर उन्हें जो नॉलेज की बात आती है, तो ये चक्रा नॉलेज को दिखाता है, क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। तो यहाँ पर जब आपके जो मस्कुलिन होते हैं, इन्हें स्टडी में काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर वो स्टूडेंट हैं, तो उन्हें स्टडी में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी आए होंगे, ज़रूर आए होंगे। और यहाँ पर ये अपने नॉलेज को ठीक से में भी अपने करियर में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, इस तरह के भी इश्यूज़ होते हैं कुछ लोगों के। यहाँ तक कि इन्हें, मतलब इनका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक टूट चुका होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो उसके लायक नहीं है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर और एक चीज़ होती है कि उन्हें यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि मतलब वो किसी भी हद में किसी भी चीज़ों के लिए बेहतर नहीं है, या फिर और उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। मतलब एक तरह का ये लोग कंपटीशन लगाते हैं दूसरों से, कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा होता है इनमें। और ऐसे डीएम हमेशा अपने फेमिनाइन से भी कंपेयर करते हैं खुद को, कंपटीशन लगाते रहते हैं, और यहाँ तक कि डिमोटिवेट भी करते रहते हैं अक्सर। या फिर कभी-कभार तो ऐसे लोग इसी चीज़ों से, मतलब इस तरह के पैटर्न वो डेवलप करते हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से जेलस भी होते हैं अपने फेमिनाइन के ऊपर। तो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। और अब बात आती है अनाहत चक्रा, जिसे हम हार्ट चक्रा कहते हैं। तो यहाँ पर जो हार्ट चक्रा होता है वो ज़्यादातर इमोशंस की बात करता है। तो यहाँ पर जो मस्कुलिन होते हैं, इनके इमोशंस अगर ब्लॉक है या ज़रूरत से ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉब्लम तो आती ही है। ओवरवेलमिंग इमोशंस तो ज़्यादातर फेमिनाइन्स के होते हैं, और मस्कुलिन के तो यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक ही होते हैं। तभी ऐसे मस्कुलिन की कुछ चीज़ें जो होती है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैनिफेस्ट बिल्कुल भी नहीं होती, और अगर ये कुछ मैनिफेस्ट करते भी हैं तो हमेशा गलत लोगों को ही मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पर जो ये डीएम होते हैं, ये बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं होते, कभी भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। अभी यहाँ पर क्या होता है, ये जो डीएम हैं वो किसी और से अगर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं अगर चाइल्डहुड में, तो हो सकता है कि उस टाइम पर जो उस इंसान ने, मतलब जो सामने वाला इंसान रहा रहा होगा, जो उनके पेरेंट्स कह लो या कोई और भी कह लो, इवन कोई थर्ड पार्टी, मतलब कोई अदर लड़की कह लो, जिनके साथ वो पहले रिलेशनशिप में हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों ने कभी उनके इमोशंस समझे ही नहीं होंगे।
तो उन्हें लगता होगा कि अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर इस तरह की रॉन्ग बिलीफ सिस्टम उन्होंने अपने माइंड में सेट की है, या फिर उन्हें मतलब अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने पर बहुत घटिया तरीके से ट्रीटमेंट मिली है, किसी ने उनके ऊपर चिल्ला दिया होगा, या फिर लाइक उनके इमोशंस को समझा नहीं होगा या मिसअंडरस्टैंड किया होगा। तो ऐसे कई छोटे मोटे चीज़ों में या काफ़ी सारे मामलों में अक्सर हमारे इमोशंस दब जाते हैं और हम उसे एक्सप्रेस ही नहीं करते। तो ऐसे टाइम पर ऐसे जो मस्कुलिन होते हैं वो अपने फेमिनाइन को बिल्कुल भी अपने इमोशंस नहीं दिखाते। काफ़ी ज़्यादा वो अपने इमोशंस के लिए खुद ही कंफ्यूज होते हैं। इवन इनका माइंड और हार्ट वाला जो कनेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घटिया हद तक ब्रेक डाउन हो चुका होता है। तो इसीलिए ये कभी किसी के लिए एक तो ज़रूरत से ज़्यादा इमोशंस फ़ील करने के लिए बचते हैं, और जिसके लिए भी ये इमोशंस फ़ील करते हैं उनसे वो दूर भागते हैं और या तो एक्सप्रेस ही नहीं करते। अभी बात आती है विशुद्धा चक्रा की, यानी थ्रॉट चक्रा, जो जिसे हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो एसएडीएम होते हैं वो अपने फेमिनाइन से बहुत घटिया तरीके से बात करते हैं। मतलब एक तो ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गालियाँ देना, इस तरह के पैटर्न होते हैं इनके। ज़रूरत से ज़्यादा गालियाँ देते रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीप वर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब घटिया वर्ड्स का बार बार यूज़ करना अपने लैंग्वेज में। और ये हमेशा बात करते टाइम दूसरों की इंसल्ट करना, दूसरों को नीचा दिखाना, या फिर हमेशा बात करते टाइम अचानक से एग्रेसिव होकर बात करना, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा चिल्ला देना किसी के ऊपर। या फिर जो ये कम्युनिकेट भी करते हैं तो कम्युनिकेशन करते करते टाइम भी हमेशा आधी अधूरी चीज़ें ही बताते हैं, पूरी चीज़ें ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। तो ऐसा तब होता है जब मतलब आपका जो थ्रॉट चक्रा होता है वो उनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होता है। इस टाइम पे इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। हाँ, अगर किसी का थ्रॉट चक्रा ओवरवेलमिंग है, अक्सर देखा जाता है कि फेमिनाइन का ही ओवरवेलमिंग होता है, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ही बातें करती रहती है। कुछ फेमिनाइन का ब्लॉक भी रहता है तो वो बिल्कुल भी शांत होती है, हर किसी से कम्युनिकेशन अवॉइड ही करती है। ज़्यादातर तो फेमिनाइन का ब्लॉक होता है, और हो सकता है कि ओवरवेलमिंग भी हो सकता है। पर अगर मस्कुलिन की बात करें तो हाँ, ये मस्कुलिन के काफ़ी ज़्यादा रिलेटिंग पैटर्न हैं कि ये एक तो इस तरह की पचकानी हरकतें ज़रूर करते हैं, ये इनके बिहेवियर में ज़रूर दिखती हैं। जो जो मैंने अब आपको बताई थी, ये आप ज़रूर नोटिस करेंगे अपने डीएम में, स्पेशली तब जब वो मैट्रिक्स डीएम होगा। और यहाँ पर बात करते हैं अभी थर्ड आई चक्रा की। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड आई है वो अक्सर आपको नेगेटिव, मतलब एक अच्छी और बुरी की समझ देता है, ठीक है, जिसे हम अंजना चक्रा कहते हैं। ये हमेशा आपको नेगेटिविटी से एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है, एक सेंसर की तरह काम करता है, जिससे आप नेगेटिव चीज़ों से बच सकते हो। सामने वाले की नेगेटिव चीज़ें क्या है, लाइक मैनिपुलेशन कह लो, कंट्रोलिंग बिहेवियर कह लो, जिस तरह की वो टेक्निक और ट्रिक यूज़ करते हैं, तो उन सारी चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हो। मतलब एक तरह की समझ होती है आपके अंदर, अगर वो आपका चक्रा अगर अवेकनिंग है तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं आपको। पर अक्सर जो आपके डीएम होते हैं उनका ये चक्रा ब्लॉक ही होता है। मतलब ये तो 100% ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि वो अगर इतने नेगेटिविटी में हैं तो जो उनका एनवायरनमेंट है, इसका ये मतलब है कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक टॉक्सिक था, तभी उनका ये चक्र हमेशा ब्लॉक होता है। अवेकनिंग होने के बाद वो खुल जाता है, तभी उन्हें अच्छे और बुरे की समझ भी आ जाती है, पर तब तक तो इनमें अच्छे और बुरे की समझ होती ही नहीं, और वो हमेशा गलत लोगों के साथ ही, गलत पैटर्न में ही जाते हैं, गलत लोगों के साथ ही फंसते हैं, हमेशा थर्ड पार्टी की ओर ही भागते रहते हैं। उनका ये सही चीज़ों को एक्सेप्ट ना करना एक तरह से ये बता देता है कि उन्हें डर लगता है वो सारी चीज़ें देखने से जिनकी गलतियाँ उन्होंने पहले की हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी, जो मतलब उन्होंने जो गलतियाँ की होती है उसे देखने से वो डरते हैं। तो हमेशा वो गलत पैटर्न ही अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो चक्रा होता है तो उनका ब्लॉक ही होता है, ज़्यादातर मामले में ब्लॉक ही होता है। और अभी बात करते हैं सहस्त्र चक्रा की, यानी कि क्राउन चक्रा की, जहाँ से डिवाइन डाउनलोडिंग होती है, आपका इनर वॉइस जो भी कह लो आप, व्हाटएवर जो भी आपको साइन मिलना, यूनिवर्स की लैंग्वेजेस समझना। तो यहाँ पर
देखिए, ये जो चक्रा है वो हमेशा बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। ताकि यहाँ पर आपको आपका पर्पस पता चलता है। मतलब जो पर्सन बहुत पर्पस ओरिएंटेड है, उसे पता है कि अपनी लाइफ का क्या पर्पस है। तो उस इंसान का जो चक्रा होता है, सहस्त्र चक्रा, वो एक्टिव होता है। पर ऐसे जो डीएम होते हैं, उनका एक ही पर्पस होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ओर भागना। तो यहाँ पर ये इनका थोड़ा बहुत हद तक मतलब इसी तरह से ब्लॉक होना, या फिर ओवरवेलमिंग ओवरवेलमिंग तो ज़्यादातर मामले में नहीं होता, पर क्योंकि ओवरवेलमिंग उनका होता है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर कर के उस चक्रा को कुछ ज़्यादा ही इम्बैलेंस हो चुका है। मतलब ओवर चीज़ों में ओवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं, उसमें कोई बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे उस एनर्जी में। उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन होती है। पर ज़्यादातर डीएम का ये ब्लॉक ही होता है, क्योंकि उन्हें अपने लाइफ का पर्पस पता ही नहीं होता और वो हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं। तभी तो वो बार बार थर्ड पार्टी में जाते रहते हैं और आपसे भी बार बार भागते रहते हैं। और वो कई बार वो डिवाइन की चैनलिंग को, डिवाइन के मैसेजेस को, अपने इनर वॉइस को समझ नहीं पाते। और ऐसे लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिनका सहस्त्र ब्लॉक होता है। ओके, सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपके। और हाँ, यहाँ पर और एक बात, यहाँ पर कई बार सेल्फ एक्सेप्टेंस की इशू भी आते हैं डीएम को। मतलब वो अपने आप की उस नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, या बार बार गिल्ट में जाना, या बार बार अपनी ही ख़राब चीज़ों के लिए अपने आप को ही ब्लेम करना। मतलब इस तरह के अदर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग का इशू, एंजाइटी का इशू। अभी दुनिया भर के इतने सारे नकारात्मक इश्यूज़, अगर वो अपने चक्रास में इतने सारी नेगेटिव एनर्जी डाल के बैठे हैं, इनके चक्रास अवेकनिंग नहीं है, इनके जो आजू बाजू का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तक कि वो बार बार नेगेटिव लोग ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, बार बार ऐसे नेगेटिव पैटर्न में फंसे हुए हैं, बार बार थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। अच्छे और बुरे चीज़ों की समझ इनमें है ही नहीं, और अगर है भी तब भी वो गलत ही चीज़ें चूज़ कर रहे हैं। तो अगर इतने सारे अगर किसी पर्सन के इशू होंगे, तो ऑब्वियसली वो पर्सन क्या ही जर्नी को खुद को हील करेगा, जर्नी में आगे बढ़ेगा और आपके साथ यूनियन में आएगा। तो ऑब्वियसली ये सारे इश्यूज़ की वजह से इस तरह के डीएम जब आपको इतने सारे ट्रिगर देते हैं, इतने सारे वाउंड देते हैं, इतने सारे अपने ट्रिगर, ट्रॉमा, व्हाटएवर जो भी है, जो भी नेगेटिविटी है, वो आपको मिरर करते हैं कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा ख़राब चीज़ें भरी पड़ी है। और कहीं न कहीं ये जो सारे पैटर्न है वो कहीं न कहीं थोड़े बहुत अमाउंट में, या हो सकता है किसी ने ज़रूरत से ज़्यादा ही झेले हो। तो ऐसे पैटर्न कहीं न कहीं आपने भी अपने लाइफ में झेले हैं। तो इसी सारी चीज़ों को वो मिरर करते रहते हैं। और यही वजह है कि ऐसे मस्कुलिन आपको काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्टिक लगते हैं, क्योंकि इनके पैटर्न, इनके लाइफ में जितनी भी सारी नेगेटिविटी है वो भी उतनी ही ज़्यादा घटिया लेवल की होती है। इतने ज़्यादा उन्होंने अपने अंदर नकारात्मक एनर्जीज़, नकारात्मक और लोगों के वो मेमोरीज़ जो भी हैं, इतनी सारी ख़राब लो लेवल की चीज़ें अपने अंदर इकट्ठा करके रखी हुई होती हैं काफ़ी सालों से, मतलब इवन लाइक बचपन से। तो ऐसी चीज़ों की वजह से ही इनका बिहेवियर कुछ इस तरह का होता है। और इसमें और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, और इनका अपना खुद का भी एक ईगो वाला माइंडसेट रहता है। तो इस वजह से ये चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा कंफ्यूज करते रहते हैं। अपने आप को मतलब उन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए वो सेल्फ डिफेंस वाला मैकेनिज़्म जो होता है ना उनका, वो शैडो साइड, उसको वो इतना ज़्यादा ऐसे डिफेंस करके रखते हैं खुद को, कि वो अपनी कंफर्ट ज़ोन को ब्रेक डाउन ही नहीं करना चाहते। उनका ईगो जो होता है वो ज़िद पे आके खड़ा हो जाता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो ऐसा ही रहूँगा, मैं अपने आप को बदलूँगा ही नहीं। क्योंकि इन्हें चेंज से, मतलब बदलाव से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उनके लाइफ में इस तरह की चीज़ें, मतलब इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें उनके लाइफ में इससे पहले कभी हुई ही नहीं थी। तो उन्हें इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, और वो हमेशा इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से भागते रहते हैं। उनका ईगो भी इतने जल्दी इतने ख़राब पैटर्न को नहीं ब्रेक डाउन कर पाता, क्योंकि एक तो उनका ईगो वैसे भी हाई होता है। इवन उनका ईगो ही बहुत मतलब बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, कि इतने सारे नेगेटिव चीज़ों की वजह से उनका ईगो भी बहुत बढ़ चुका होता है। तो इसीलिए ईगो ब्रेक डाउन करना या इस तरह के पैटर्न ब्रेक डाउन करना उनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही बहुत डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। यही वजह है कि ऐसे डीएम आपको कुछ
काफ़ी ज़्यादा हद तक टॉक्सिक लगते हैं। कोई बात नहीं फेमिनाइन्स, इट्स ओके अगर आपके डीएम भी मतलब उनके इतने सारे पैटर्न्स हैं, वो अपने आप को हील ही नहीं कर रहे हैं, आप बार बार उन्हें समझा रहे हैं फिर भी चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, शैडो वर्क नहीं कर रहे हैं, या अपने आप को उस लाइफ से मतलब वो जो एनवायरनमेंट है ना उनका, वो थर्ड पार्टी वाला टॉक्सिसिटी वाला, उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते या बदलाव को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं पर वो आपके साथ कहीं ना कहीं हील ज़रूर होंगे। क्योंकि आपको जब आप अपने उस पैटर्न पे काम करोगे जो आपके अपने थे, तो ऑब्वियसली उस साइड से ट्रिगर आना या फिर वो जो बार बार आपको हर्ट करते थे वो सारी पचकानी चीज़ें एटलीस्ट बंद हो जाएगी। क्योंकि उन्हें पता है कि अभी आप अपने पावर में आ चुके हो, तो ट्रिगर और या फिर बार बार हर्ट करना, इस तरह की मैनिपुलेटिव ट्रिक या फिर कंट्रोलिंग ट्रिक, इस तरह की पचकानी चीज़ें भी काम नहीं आएगी। तो उससे वो खुद ही अंदर से ब्रेक डाउन हो जाते हैं और कहीं न कहीं उनका ईगो भी वहाँ पर हर्ट हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तभी वो खुद ब खुद ही अवेकनिंग होना स्टार्ट कर देते हैं। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि कहीं न कहीं वो गलती कर रहे हैं, तभी तो वो चीज़ें काम ही नहीं कर रही हैं और ये जो वो कर रहे हैं वो कहीं न कहीं गलत भी है। उन्हें ये ऑटोमेटिकली रियलाइज़ होना स्टार्ट होता है। पर ये सब आपके इनर वर्क पे ही डिपेंड करता है, आपके सेल्फ लव पे डिपेंड करता है। और हाँ, ऐसे मस्कुलिन के लिए तो स्पेशली कहा जाता है क्योंकि ये मस्कुलिन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वैम्पायर की तरह भी कभी कभार बिहेव करते हैं। इनके पास पीस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, एनर्जी बहुत लो होने की वजह से ऐसे डीएम जो होते हैं, मैट्रिक्स डीएम, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हद तक ड्रेन करते हैं। इसीलिए स्पेशली ऐसे फेमिनाइन्स को बोला जाता है कि अपने डीएम की तरफ ध्यान कम दो, अपने डीएम की तरफ अटेंशन देना कम करो, क्योंकि इन्हें अटेंशन लेना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी ये भी उनकी एक ईगो की अपनी एक साइड है, ऑब्सेशन, ओवर ऑब्सेशन, बार बार मतलब जो भी इनको जो ख़राब चीज़ें लगे ना उसे वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसे तो वो एक्सेप्ट करना उनके लिए मतलब उनके बाएं हाथ का खेल है। पर यहाँ पर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना वो उनसे इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती, उनके उस ईगो की पैटर्न की वजह से और वो लोअर एनर्जीज़ की वजह से। तो ये उनके लिए आसान तो नहीं होगा अपने आप को इतना ख़राब चीज़ों से ऊपर उठा के ट्रांसफ़ॉर्म करना और उस एक-एक पैटर्न को चुन-चुन के उसको ब्रेक डाउन करना इतना आसान नहीं होता। काफ़ी लॉन्ग टाइम की नेगेटिविटी है, लो एनर्जीज़ हैं, वो लो मेमोरीज़ है, टॉक्सिक मेमोरीज़ हैं। तो ऑब्वियसली आपको भी यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है, पेशेंस रख के ही काम करना पड़ता है। इवन ऐसे ही फेमिनाइन को लॉट्स ऑफ इनर वर्क करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पेशेंस से रखना पड़ता है। और यहाँ तक कि आपको हमेशा अपनी एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना होता है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।